आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस का यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। जो फाइलिंग प्रोसेस है SPL02 का वो आ चुका है, ठीक है ना। अगर आपको इसकी कॉपी नहीं मिली है तो आप gst.gov.in पर जाकर इसकी कॉपी ले सकते हैं, नहीं तो आप हमारी टीम से मांग सकते हैं। सर ये SPL02 क्या है, इसे किसे भरना है, ठीक है, इसे भरने से क्या फ़ायदा होगा, कैसे भरना है, सारा का सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो में बने रहिएगा जिससे सारी डिटेल आपको बता दे। तो आप लोगों को अगर पता होगा कि एक नया सेक्शन आया था, सेक्शन 128 ए। सेक्शन 128 ए ने क्या बोला था, वेवर स्कीम थी ये, ठीक है। ये एक तरीके की एमनेस्टी स्कीम थी, वेवर स्कीम थी। किस चीज़ का वेवर था जी इसके अंदर? इसके अंदर वेवर था इंटरेस्ट और पेनल्टी का। कौन से केस का? सेक्शन 73 के केसेस का, जो कि 17, 18, 19 और 19-20 के थे। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, पोर्टल पर जाकर सर्विसेज, यूजर सर्विसेज और माई एप्लीकेशन पर जाएंगे। जैसे ही आप माई एप्लीकेशन खोलेंगे तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन टाइप आएगा, एप्लीकेशन फॉर वेवर स्कीम अंडर सेक्शन 128 ए। इस पर जाने के बाद न्यू एप्लीकेशन पे जाएंगे। ये कब से आ जाएगा सर? ये 1 जनवरी 2025 से आपको दिखेगा पोर्टल पर। SPL01 एक अलग फॉर्म है, SPL02 अलग फॉर्म है। SPL01 अभी पोर्टल पर नहीं आया है, ये जल्दी से आ जाएगा। तो अभी पोर्टल पर क्या आया है? अभी पोर्टल पर आया है SPL02। सर इस फॉर्म में अंतर क्या है? SPL01 तब भरना था हमारे को जब हमारे को नोटिस आया हुआ था। SPL02 हमारे को तब भरना है जब हमारे को डिमांड ऑर्डर आया है। कौन से सेक्शन में डिमांड ऑर्डर होना चाहिए? 128(1)B में, 128(1)C में। सर इन दोनों में क्या अंतर है? अगर ये पूरी डिटेल आपको देखनी है कि इन दोनों में क्या अंतर है तो इसका हम सेशन कर रहे हैं। पूरा हमारा सेशन चलेगा फ्राइडे को शाम को 7 से 9, 2 घंटे। उसमें हम पूरा डिटेल में डिस्कस आपको कर देंगे। चलिए, तो जैसे ही आप यहाँ पर SPL02 फॉर्म सिलेक्ट कर लेंगे तो वो कहेगा क्रिएट एप्लीकेशन। तो ये आपकी एक नई एप्लीकेशन आ जाएगी। अब ये यहाँ पर आपसे दोबारा पूछ रहा है कि सर SPL02 करना चाहते हैं, SPL01। हमने कहा जी SPL02 एप्लीकेशन फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी और बोथ अंडर सेक्शन 128A 1B और 1C इन केस ऑफ डिमांड ऑर्डर। यहाँ पर जरा हाईलाइट कर लो वर्ड को। यहाँ पर वर्ड क्या है? डिमांड ऑर्डर, और ऊपर वर्ड क्या है? नोटिस। तो हमारे को SPL01 भरना है नोटिस के केस में, लेकिन अगर डिमांड ऑर्डर आ चुका है तो हमारे को क्या भरना है? SPL02। तो यहाँ पर जाकर हम क्रिएट एप्लीकेशन करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट एप्लीकेशन करोगे तो ये यक्ष की तरह आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा। कितने क्वेश्चन पूछेगा सर? ये 6-7 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वेदर द डिमांड ऑर्डर इज इशूड थ्रू द GST पोर्टल। भाई डिमांड ऑर्डर आपको 2 तरीके से आ सकते हैं, या तो पोर्टल से डिमांड ऑर्डर आएगा या आपको मैनुअल डिमांड ऑर्डर आएगा। तो 99% केस में आपका जो इसमें ऑप्शन होगा वो क्या होगा? यस, ठीक है ना, कि भाई मेरे को तो पोर्टल ने ही ऑर्डर इशू करा है। तो जब पोर्टल ने ऑर्डर इशू करा है तो आप इसे यस कर दोगे। फिर ये आपसे पूछेगा कि भाई ये जो डिमांड ऑर्डर आपको आया है, क्या आपने इसके अगेंस्ट कोई अपील फाइल करी है? हो सकता है ना कि आपको ऑर्डर पास हुआ हो और ऑर्डर पास होने के बाद आप अपील में चले गए हो। अगर आप अपील में गए होंगे तो यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप अभी तक अपील में नहीं गए तो आप नो करेंगे। फिर आगे ये क्या पूछेगा? वेदर एनी एप्लीकेशन फाइल्ड बाय विड्रॉल फॉर अपील। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दिया यस कि मैं अपील में गया था, अब वो कहेगा भाई दोनों नाव में सवारी क्यों कर रहा है? एक तरफ तो तू अपील में जा रहा है, एक तरफ तू यहाँ पर वेवर मांग रहा है। तो पहले मुझे ये बता, जब तू अपील में यस गया था, टिक करा था, क्या तूने वो एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया? अगर आप कहोगे हाँ सर मैंने तो उसे विड्रॉ कर लिया, वो कहेगा बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये कहोगे कि मैंने उसे विड्रॉ नहीं करा तो वो कहेगा भाई पहले तो एप्लीकेशन विड्रॉ करना। समझे मेरी बात को? तो यहाँ पर अगर आप अपील में गए हो उस ऑर्डर के अगेंस्ट तो आपको यहाँ पर यस करना है, ठीक है ना, अगर आप इस एप्लीकेशन के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में गए हो, ठीक है।
अगर आप अपील में गए हो, फिर आपने विड्रॉ करा या नहीं करा, फिर इसका यस और नो करना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, वेदर द अपील और रिट पिटीशन अगेंस्ट द ऑर्डर हैज बीन विड्रॉ बिफोर द एपलेट अथॉरिटी, एपलेट ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट। अगर आपने, ठीक है ना, विड्रॉ पर चले गए थे तो आपने विड्रॉल कर लिया था, क्या वो विड्रॉ हो गया, आपको इसका आंसर भी बताना है। तो ये वाले जो क्वेश्चन आंसर चलेंगे, एक क्वेश्चन यस करा उसके बेसिस पर ही चलेंगे। अगर आपने ऊपर ही यहां पर लिख दिया कि मैं अपील में नहीं गया, नो, तो बाकी के क्वेश्चन आपके खुलेंगे ही नहीं। ठीक है, समझे मेरी बात। तो ये क्वेश्चन आंसर किस पे डिपेंड करता है कि आप क्या आंसर दे रहे हो। अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, वेदर द ऑर्डर इशूड अंडर सेक्शन 73 और 74। अब अगर आपने यहां पर सिलेक्ट कर दिया 74, वो कहेगा भाई तेरे को तो स्कीम ही नहीं मिलेगी, क्योंकि स्कीम किसके लिए, 73 वालों के लिए। तो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है कि भाई आपका ऑर्डर 73 के लिए है। वेदर द ऑर्डर कवर्ड अंडर सेक्शन 75। अब भैया क्या आपका ऑर्डर 75 में कवर हो रहा है, मतलब कि पहले ऑर्डर 74 का था, बाद में उसे आपने चेंज करा के 73 कर लिया, क्या ये वाली कहानी तो नहीं है। अगर आपकी ये कहानी है तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। वेदर द डिमांड ऑर्डर इंक्लूड्स एररनेस रिफंड, कि भाई जो ये डिमांड ऑर्डर है, क्या इसमें तुम्हारा कोई रिफंड तो आपने गलती से नहीं ले रखा था, उसके अगेंस्ट तो ऑर्डर नहीं है। अगर ऐसा ऑर्डर हुआ तो ये एमनेस्टी स्कीम आपको नहीं मिलेगी। तो ये 6-7 सवालों के जवाब आपको सोच समझ के देने हैं। जब आप ये 6-7 सवालों के जवाब दोगे तो यहां पर इन्होंने बताया है नीचे कि भाई ये 6-7 सवालों के जवाब आपको कैसे भरने हैं। जैसे ही तुमने 6-7 सवालों के जवाब दे दोगे, ठीक है, उसके बाद आपसे ये बेसिक डिटेल पूछेगा। बेसिक डिटेल में आपका मोबाइल नंबर आएगा, ईमेल आईडी आएगी, जुरिडिक्शन आएगी, एड्रेस आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो डिमांड ऑर्डर आया है उसकी डिटेल आपके पास आएगी कि भाई ये जो डिमांड ऑर्डर है, ठीक है ना, ये जो डिमांड ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, किस सेक्शन में ऑर्डर आया, क्या क्या जो आप भर कर आए हो ना, अपील करी नहीं करी, ये सारी की सारी डिटेल इसके अंदर आ जाएगी। अब उसके बाद ये जो अमाउंट डिमांडेड इन ऑर्डर है, तो भाई क्या चीज़ माफ़ हो रही है, इंटरेस्ट और पेनल्टी। तो इसका मतलब टैक्स तो जमा करना होगा। तो भाई इसके अंदर जो आपसे टैक्स डिमांड किया गया था, क्या वो आपने जमा कर दिया, आप बताओ। अगर जमा कर दिया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो जमा करो। इसके अलावा साथ में क्या इस ऑर्डर के अंदर ऐसा कोई 16(4) का मैटर तो नहीं है। आपको पता है ना, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऑर्डर आया है सेक्शन 73 में, और सेक्शन 73 में 2 इशू पर ऑर्डर आया है, एक तो 16(4) पर और एक किसी अदर मैटर्स पर। तो अगर आपका 16(4) का कोई मैटर्स यहाँ पर आया है तो यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट परटेनिंग टू इनएलिजिबल ITC एज पर सेक्शन 16(4) विच इज इन्वॉल्व इन द नोटिस हैज टू बी एंटर्ड मैनुअली बाय टैक्स पेयर। तो आपको उसका अमाउंट आपको अलग से इसमें डालना पड़ेगा कि भैया ये जो ऑर्डर है ये 10 लाख का मैटर है, लेकिन इसमें से जो 10 लाख का मैटर है, 16(4) का मैटर था 4 लाख का और रिमेनिंग मैटर था 6 लाख का। तो ये भी आपको सेपरेट करना है। ये कब करना है, जब आपके ऑर्डर के अंदर 2 मैटर हो, 16(4) का और अदर देन 16(4). अगर 16(4) है ही नहीं तो आप इसे छोड़ देंगे। फिर इसके बाद क्या पूछ रहा है कि भाई आपने जो अमाउंट पेड करा था वो कैसे करा था, या तो डिमांड ऑर्डर आया था तब आपने इसका टैक्स का अमाउंट पे करा था, या आप अपील में गए थे तब टैक्स का अमाउंट पे करा था। तो ये कह रहा है कि आप हमें ये बता दो कि आपने पेमेंट कैसे करी थी। तो जो भी आपने पेमेंट करी थी उसकी डिटेल आपको भर देनी है। तो क्या लिखा है, द टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू मैप द पेमेंट। तो जो आपने DRC 03 से पेमेंटें करी है वो मैप करनी पड़ेगी इस ऑर्डर के अगेंस्ट विद द डिमांड ऑर्डर यूजिंग द फॉर्म DRC 03A। तो आपको 3A भर के ये बताना पड़ेगा भाई हमने जो इसके जो टैक्स का अमाउंट है ये पे कर दिया था और इसी DRC 03 से करा था। ये आप कैसे करोगे, द नेविगेशन लिंक फॉर DRC 03 इन GST पोर्टल माई एप्लीकेशन और DRC 03A यहाँ से आ जाएगा। तो आपको पेमेंट मैच करनी है। अगर आपने पेमेंट मैच कर ली, ठीक है ना, यूजिंग DRC द डिटेल ऑफ पेमेंट ऑटो पॉपुलेटेड, यहाँ पर SPL 02 में वो पेमेंट ऑटो पॉपुलेटेड होकर आ जाएगी कि भैया इनकी इतनी डिमांड थी और इस डिमांड के अंदर आपने इन्होंने इतना पे कर दिया। तो यहाँ पर आप अपने सारे DRC 03 की जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो सिलेक्ट कर लोगे, और एक बार अगर उनका सारा का सारा टैक्स अमाउंट पे हो गया उसके बाद आपसे कहेगा भाई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डाल दो।
भाई आपका कोई ऑर्डर की कॉपी है वो डाल दो, आपने DRC 03 कर रखे हैं वो डाल दो, 5 MB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और उसके बाद फाइल बटन पर क्लिक कर देना। फाइल बटन के बाद एक EVC आएगा और आपका SPL 02 फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्म हम प्रैक्टिकल फिल करके बताएंगे कब? फ्राइडे को, याद रखना फ्राइडे को हम ये फॉर्म फिल करके बताएंगे। सर ये वीडियो तो मैं बाद में देख रहा हूँ, मेरा तो वो सेशन निकल गया, अब मैं क्या करूँ? टेंशन मत लो, उस सेशन की जो रिकॉर्डिंग होगी तो वो हमने कहाँ पर डाल दी होगी? हमारे अर्जुन बैच में डाल दी होगी वो रिकॉर्डिंग, हमारे गुरु द्रोणाचार्य बैच में डाल दी होगी, हमारे एनुअल वेबिनार बैच में डाल दी होगी। तो वहाँ से उस रिकॉर्डिंग का आप एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और इस तरह की आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारा गुरु द्रोणाचार्य बैच स्टार्ट हो रहा है 5 जनवरी से। फटाफट से उसे ज्वाइन कर लो। उसमें लगभग 150 घंटे का कोर्स है, सारे के सारे सेक्शन, रूल्स, नोटिफिकेशन सब कराएंगे। पिछले 6 महीनों में बहुत सारा चेंजेज हुआ है GST में। अगर वो सारा का सारा लाइव सीखना चाहते हैं मेरे साथ, जिसमें आप क्वेरी मेरे से पूछ सकते हैं, कोई क्लास मिस हो जाती है तो रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, ये सारी चीज़ आपको गुरु द्रोणाचार्य बैच में हम आपको सिखाएंगे। चलिए तो मिलते हैं आपसे सेक्शन 128A के प्रोग्राम में, या GST रिफंड की क्लास में, या गुरु द्रोणाचार्य बैच में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। वीडियो को अगर अच्छी लगी है लाइक करना, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कैसी आपको ये वीडियो लगी। थैंक यू जी, थैंक यू।